Hello, friend. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सबको। आज हमने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का पेपर 1 का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो पेपर 1 होता है ये कुल 50 मार्क का होता है। ये पेपर 2 के साथ ही आपको देना होता है, यानी 3 घंटे में 3 घंटे की जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है 3 आवर का, 3 आवर का ड्यूरेशन में आपको पेपर 1 का 50 मार्क और पेपर 2 का 50 क्वेश्चन का 100 मार्क पेपर 1 का, और पेपर 2 का 100 क्वेश्चन का 200 मार्क, यानी टोटल आपको 300 मार्क का एग्ज़ाम देना होता है। तो पेपर 1 में क्या क्या डिटेल सिलेबस है उसको डिस्कशन करेंगे आज। तो जैसे कि अभी बता रहा था मैं, पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन और मार्क के बारे में। पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चंस है, उसके लिए 100 मार्क, यानी एक क्वेश्चन को 2 मार्क। सिमिलरली पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन, जिसके लिए 2 मार्क के हिसाब से 200 मार्क्स, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। तो अभी हमने डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में सिलेबस में किन किन टॉपिक को आपको कवर करना होगा जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, सिलेबस में पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट है। वो 10 यूनिट को एक एक करके मैंने बताऊंगा, और उसमें क्या क्या चैप्टर्स और सब चैप्टर्स है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यूनिट 1, 10 यूनिट्स में यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट यूनिट 2 जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है। यूनिट 3 कंप्रहेंशन। यूनिट 4 कम्युनिकेशन। यूनिट 5 मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड के बारे में है। तो ये हो गया 5 यूनिट्स। जो नेक्स्ट 5 यूनिट्स हो ऐसा है, यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग। यूनिट 7 में डाटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। यूनिट 9 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। एंड यूनिट 10 में ये लास्ट यूनिट है जिसमें हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। तो ये टोटल 10 यूनिट है। अभी हर एक यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या चैप्टर्स है। पहला हो गया टीचिंग, जिसमें आपको टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, उसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना होगा। चैप्टर 2 ऐसा है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट लर्नर्स, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम में अडल्ट लर्निंग के वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए अडल्ट लर्नर का एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स आपको पढ़ना होगा। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको जानना होगा। चैप्टर 3 में फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग, एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इस सारे के बारे में आपको चैप्टर 3 में पढ़ना होगा। चैप्टर 4 में मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में किन मेथड से टीचिंग करवाया जाता है उसके बारे में पढ़ना होगा, जिसमें टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या फीचर्स है और लर्नर सेंटर्ड मेथड का क्या क्या फीचर्स है। इसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन में जैसे कि स्वयं प्रभा, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस एट्सेट्रा, इस सारा चीज़ MOOC, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, सारा ये जो हायर स्टडी के बारे में जो भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में आपको जानना होगा। चैप्टर 5 में ऐसा है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है जो कि ट्रेडिशनल पहले से चलते आ रहा है,
और आज के ज़माने में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आईसीटी के ऊपर आधारित क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है उसको आपको जानना होगा। चैप्टर 6 ऐसा है जिसमें आपको इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में जानना होगा, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS इन हायर एजुकेशन सिस्टम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, जिसमें कैंडिडेट अपने चॉइस के हिसाब से वो अपना क्रेडिट सिस्टम में अपना सब्जेक्ट को चूज़ कर पाता है, उसके बारे में पढ़ना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, आजकल जितने भी टेस्टिंग होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाता है, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको हम CBT कहते हैं। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इवन नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी CBT मोड में होता है। इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम में नया नया इनोवेशंस क्या होता रहता है, क्या होता आया है, उसके बारे में भी पढ़ना होगा। अब आते हैं यूनिट 2 जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें पहला चैप्टर में रिसर्च के बारे में जानना है। रिसर्च का मीनिंग क्या है, टाइप्स कितने टाइप के रिसर्च है और रिसर्च का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका पॉजिटिविटिज्म क्या है या पोस्ट पॉजिटिविटी का अप्रोच क्या है ना, रिसर्च का, इस सब के बारे में जानना होगा। चैप्टर 2 में मेथड्स ऑफ रिसर्च, किन किन मेथड से रिसर्च किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या क्या है रिसर्च का, उसके बारे में डिटेल्स जानना होगा। इसके बाद में चैप्टर 3 में स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में जानना होगा। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च वर्क में एक रिसर्च स्कॉलर को थीसिस सबमिट करना होता है, थीसिस बनाना पड़ता है और आर्टिकल लिखने होते हैं, तो उसके लिए उसका क्या क्या फॉर्मेट्स रहते हैं, उसका स्टाइल्स एंड ऑफ रेफरेंसिंग, उसमें जो रेफरेंसेस दिया जाता है उसका किस स्टाइल से रेफरेंस दिया जाएगा, किन फॉर्मेट से आर्टिकल और थीसिस को लिखा जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रिसर्च में कैसे एप्लीकेबल किया जाता है उसके बारे में जानना होगा। और रिसर्च एथिक्स के बारे में भी पढ़ना होगा, रिसर्च के लिए क्या क्या कोड्स है, क्या क्या उसका रूल्स एंड नॉर्म्स है, क्या क्या एथिक्स है, उसको फॉलो करते हुए रिसर्च को कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बारे में भी जानना होगा। अब आता है यूनिट 3 जो है कि कंप्रहेंशन है। इसमें एक पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन में, जिस पैसेज में पढ़ने के बाद उसके पश्चात क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा, उस पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हो गया कंप्रहेंशन। यूनिट 4 में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना होगा। कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो फीचर्स है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसका जो टाइप्स है, इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैप्टर में कवर करना होगा। नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रभावी तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है, तो प्रभावी कम्युनिकेशन में, संचार में क्या क्या बाधाएं होते हैं, बैरियर्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में जानना होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में है, जिसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में आपको जानना होगा। रीजनिंग का क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप का, तो उसको सॉल्व करना होता है, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है, कोड्स, रिलेशनशिप्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड में होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यूनिट 6 जो कि कम्प्लीटली लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है, उसमें पहला चैप्टर ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर्स को समझने का
बारे में बताया जाता है पेपर 1 में, चैप्टर 1 में, जिसमें आर्गूमेंट फॉर्म्स क्या क्या है, स्ट्रक्चर एंड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या क्या है, मूड एंड फिगर क्या क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फालासीज क्या क्या है, वो सब चैप्टर 1 में होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस, डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इस सब के बारे में जानना होगा। चैप्टर 3 में इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या क्या डिस्टिंग्विशेस है, डिफरेंसेस है, और उसका इवैल्यूएशन कैसा है, उसके बारे में जानना होगा। नेक्स्ट, अनालॉजी का क्वेश्चंस भी हमको अपेयर कर कुछ एग्जाम अपेयर के दौरान आता है, तो इसके लिए अनालॉजीज के बारे में भी जानना होगा। जिसमें 5th चैप्टर होता है इसमें वेन डायग्राम, जिसमें सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी आर्गूमेंट्स, वेन डायग्राम के जरिए लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा इस वेन डायग्राम वाले चैप्टर में। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट, प्रमाणंस में आपका प्रत्यक्ष, इसको परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, अनुमान यानी इन्फरेंस, उपमान यानी कंपैरिजन, शब्द यानी वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थपति इम्प्लीकेशन, एंड अनुपलब्धि यानी नॉन अप्रहेंशन, इस सब के बारे में डिटेल्स जानना होगा। जितने भी प्रमाणज है डिटेल्स उसको पढ़ना होगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जो सिचुएशन से, ये कंडीशन से, किस प्रमाण के अंदर आता है, तो इस तरह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, 8th चैप्टर में स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति, फालासीज ऑफ इन्फरेंस, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। यूनिट 7 में दोस्तों, यूनिट 7 जो है डिटेल्स आपको जानना होगा कि यूनिट 7 में क्या क्या है। यूनिट 7 में DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, इसमें टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में डाटा दिया जाता है, जिसको समझ के डाटा को आप इंटरप्रेट करते हुए दिए गए सवालों का जवाब आपको देना होता है। इसमें सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में आपको जानना होगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट में अलग अलग तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डाटा दिया जाता है, उसको स्टडी करना होता है और उसमें से डाटा को उसी डाटा के ऊपर आधारित करते हुए उसी डाटा के आधार में आपको दिए गए सवाल का जवाब देना होता है। उसको DI कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको डाटा एंड गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ना होगा। अब आता है यूनिट 8, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहता है। इसमें ICT में जनरल एब्रेविएशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो टर्म्स यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस का और उसका एब्रेविएशन से, उसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके बारे में भी जानना होगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है एजुकेशन को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, तो उसके बारे में पढ़ना होगा। ICT एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना होगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में क्या कोरिलेशन है, उसके बारे में जानना होगा। अब यूनिट 9 में आप पढ़ेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, एनवायरनमेंट का जो उसमें कंसर्न रहता है, उसके बारे में डिटेल्स आपको जानना होगा। जिसमें डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में आप जानेंगे, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 में ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, कैसे ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं, से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रहता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा चैप्टर 3 में एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें आपका लोकल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट में जैसे कि अलग अलग कैटेगरी का वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट,
तो कैसे ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को, चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, उसको टैकल करते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में भी आपको कवर करना होगा। अब इसी चैप्टर में फोर्थ जो है, इसी यूनिट में जो फोर्थ चैप्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो भी प्रदूषक है, चाहे एयर पोल्यूशन की बात करो, वाटर पोल्यूशन की बात करो या सॉइल पोल्यूशन की बात करें, जितने भी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है उनका क्या प्रभाव रहता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिफ्थ चैप्टर में नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट एनर्जी, ये सारा एनर्जी का जो रिसोर्सेस है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। सिक्स चैप्टर में नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर के बारे में पढ़ना होगा, यानी प्राकृतिक आपदाएं, क्या क्या हैज़ार्ड्स से आपदाएं हैं, उसका क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ है जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या इंडिविजुअल लेवल से या कम्युनिटी लेवल पे हम लोग एक्शन लेते हैं, उसके बारे में क्या क्या मिटिगेटिव मेजर्स है उसके बारे में पढ़ना होगा। चैप्टर 7 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिव्यू समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, तो ये पेरिस एग्रीमेंट है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सारा चीज़ जो है इश्यूज़ है जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो डील करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ को, चैलेंजेस को मीट करने के लिए, ये सारे एग्रीमेंट्स और डील्स है, इसके बारे में पढ़ना होगा। अब आता है लास्ट यूनिट जो होता है यूनिट 10, इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। उच्च शिक्षा विभाग जो है उसके बारे में डिटेल्स है। उसमें पहला चैप्टर में आपको ये देखना होगा कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो पुरातन भारत था, प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था था हायर एजुकेशन में वो किस तरह का था, उसके बारे में आलोकपात कराया जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन चैप्टर में इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में हायर लर्निंग और रिसर्च की हालत क्या थी, उसके बारे में पढ़ना होगा। थर्ड चैप्टर में ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो पारंपरिक रूप से जो हमारा लर्निंग प्रोग्राम्स चलते आ रहा है इंडिया में, या अभी जो नॉन कन्वेंशनल वे में जो एजुकेशनल प्रोग्राम चलते आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन किस तरह का है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये दोनों में अंतर पढ़ेंगे। पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पॉलिसीज एजुकेशन को लेकर क्या क्या नीतियाँ सरकारें निकालती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नेंस का प्रोसीजर और प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है उसके बारे में जानना होगा। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग एक डिटेल रूप से आप लोगों को पता चला कि इसमें पेपर 1 में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का पेपर 1 में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या यूनिट्स होते हैं और हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक को आपको कवर करना होगा, एक जनरल आइडिया मिल गया आप लोगों को। तो आने वाले दिनों में और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के रिलेटेड और भी वीडियो पोस्ट किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।